दिल्ली छावनी विकास समिति ने स्थानीय समुदाय के उत्थान और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। ये घोषणाएं अशोका बारात घर गोपीनाथ बाजार में आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समिति की सामुदायिक सेवा पहलों के तहत श्याम जाजू ने दिल्ली छावनी और चाणक्यपुरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 2 शटल बस सेवाओं का शुभारंभ किया, जो कल से शुरू होंगी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने स्थानीय बुनियादी ढांचे को सुधारने के महत्व पर जोर दिया, ताकि सभी निवासियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान दिल्ली छावनी के लोगों के जीवन को आसान बनाने पर है। ये शटल बसें यहाँ के यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दिल्ली छावनी विधानसभा के सभी निवासियों के लिए सुविधा केंद्र की भी स्थापना की गई, जहाँ इलेक्ट्रिकल रिपेयर, बागवानी, प्लम्बिंग और बढ़ईगिरी जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस केंद्र का उद्देश्य समुदाय की दैनिक आवश्यकताओं को सुविधाजनक और सुलभ समाधान प्रदान करना है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, ये लीडर की पार्टी है, वैसे ये केडर की भी पार्टी है। इस एरिया में हमारे नेता पूर्व सैनिक, जिनके 4 जनरेशन मिलिट्री में रही है, ऐसे डॉक्टर टीसी राव जैसा एक आधार स्तंभ, एक एसेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं। और मोदी जी कहते हैं, जो सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करेगी, उसके साथ साथ हर कार्यकर्ता ने अपने गली मोहल्ले में, अपने एरिया में जनता के लिए जो जो करना संभव है वो सब करना चाहिए। ये आधार ध्यान में लेते हुए आज राव साहब ने कैंटोनमेंट के गरीब जनता के लिए यहाँ पर 2 बसें उपलब्ध की है, जो दिन रात लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके पहले उन्होंने एम्बुलेंस की भी घोषणा की थी। लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के ये छोटी मोटी व्यवस्थाएं कर वो लोगों को यही बता रहे कि सरकार के साथ साथ हम अपने खुद के व्यक्तिगत योगदान से भी लोगों के लिए दिन रात खड़े हैं। लोगों के सुख दुख में खड़े रहना, ये भारतीय जनता पार्टी का आज तक का नेचर रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। खुद राव साहब ने भी और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मेंबरशिप की है, ये उनकी लोकप्रियता दर्शाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है, ये लोगों का राव साहब पर प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी पर प्रेम है, नरेंद्र मोदी जी पर प्रेम है, यही इस पर दर्शाता है। लेकिन जो भीड़ देखने को मिल रही है, क्या लगता है आने वाले वक्त में जो चुनाव आने वाले हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कल महिलाओं का त्यौहार और महिलाएं आज यहाँ पर भागीदारी कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में गए कई सालों से जिस प्रकार का आम आदमी पार्टी का काम चल रहा है, लोग आम आदमी पार्टी से नाराज है, निराश है, हताश है। उनके सामने एकमात्र सशक्त और समर्थ विकल्प भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। लोग वो देख रहे हैं। लोगों की चिंता करने के बजाय जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जिस प्रकार के दिल्ली का विकास रुक गया, और यह सब लोगों ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेट के रूप में खड़ी है। आने वाले अभी लोकसभा के सातों सांसद हमारे जीते हैं, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में विधानसभा जीतकर दिल्ली की जनता ये बता रही है कि दिल्ली का जनता का भारतीय जनता पार्टी पर। देखो, राव साहब है ना, मेजर साहब आर्मी मैन है, और जो कहते हैं वो करते हैं। मैं इनको पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ। ये लगातार जो एक गरीबों लोगों की सेवा, सर्दियों में कंबल बांटना, गर्मियों में और कुछ बांटना। अभी पीछे इन्होंने आज जैसे दिवाली मंगल, करवा चौथ का भी त्यौहार है और दिवाली मंगल मिलन का भी इन्होंने कार्यक्रम रखा है। इन्होंने यहाँ पे वापसी के लिए कुछ न कुछ सब लोगों के लिए, दिवाली के लिए इन्होंने उपहार भी रखे हैं। क्योंकि राव साहब एक जन सेवा जिसमें भावना होती है, ऐसी भावना है उनके अंदर। और ये इनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा गरीबों की मदद करता रहूँ। प्रभु ने इस काम के लिए इनको सक्षम बनाया है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि पैसा बहुत सारे लोगों पे होता है, लेकिन दिल और सेवा भावना किसी में होती है। सेवा भावना इनमें कूट के भरी हुई है, और इसी तरह से ही लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। तो भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इनका जो ये राव साहब का प्रेम है, राव साहब के नाम से दिल्ली कैंट के लोग आते हैं। ये उनका प्रेम बरसता है जो दिल्ली कैंट के लोगों में समाया हुआ है। 1-2 लाइन कहूँगा मैं। शक्तिशाली मेरे गाँव में बहरा फौलाद है, शक्ति संकल्प मेरा, शक्ति ही बुनियाद है।
मैं उस परिवार से आता हूँ जिसमें शेर पैदा हुए। मैं वीर चक्र परिवार से आता हूँ। मैं अगर अपने आप को मिलाऊं, मैं 5वीं जनरेशन था जिसने देश की सेवा की है और अब जनता की सेवा कर रहा हूँ पिछले 24 साल से। ये प्रोग्राम मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ जन कल्याण के, और ख़ास करके पिछले 1 साल में, पिछले 1.5 महीने में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के सेवा पखवाड़े में मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं। उनकी श्रृंखला में ये एक है, उनकी श्रृंखला में एक प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम के साथ साथ मैंने 5 अक्टूबर को बहुत कुछ जनता को दिया। व्हील चेयर्स दी लोगों को, कान सुनने की मशीनें दी, एम्बुलेंस दी। और आज ये प्रोग्राम करवा चौथ से 1 दिन पहले, ये इन बहनों का जो प्यार आपने देखा, कितनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं। ये सर क्या कुछ कहेंगे? देश के लिए तो आप काम कर ही रहे थे, लेकिन अब आप जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ सपने हैं आपके? क्या टिकट की दावेदारी में रहेंगे आप? ये प्रेरणा हमें हमारी माननीय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी से मिली है। हमारे जिला अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए, मेरे बड़े भाई श्याम जाजू जी, पूर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, इनसे हम मंत्रणा करते रहते हैं और जहाँ से जो सलाह मिलती है हमें, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हमने यहाँ पे ये कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था जिसके अंदर त्रिदेव, शक्ति केंद्र प्रमुख, तीनों मंडल जो हमारे, उनके संगठन के लोग और जिला के संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। मैंने हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे दिवाली का तोहफे का प्रबंध किया है। यहाँ भीड़ देख रहे थे, कोई भी व्यक्ति यहाँ से, महिला हो चाहे पुरुष हो, बगैर दिवाली के तोहफे के नहीं जाएगा यहाँ से। उनके लिए उपहार ले रखे मैंने, उनका शॉल से मान सम्मान किया है। 2 बसें मैं समर्पित आज कर रहा हूँ, अभी उसका विधिवत उसका उद्घाटन होगा। यहाँ की जनता के लिए, जो एक दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में, एक चाणक्यपुर एरिया में, सुविधा केंद्र में जो सुविधाएं हम देंगे वो मेरे ख्याल से किसी क्षेत्र में नहीं होंगी। और ये बसों को लगाने का ये जो सलाह थी, ये मेरे भाई बैठे हुए सुनील कक्कड़ जी, जिला अध्यक्ष जी, इन्होंने मुझे सलाह दी थी आज से कोई 15 दिन पहले कि क्यों न हम जनता के लिए कुछ करें। तो मैं तो सलाह सुनता हूँ और दूसरी तरफ उसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ।